ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। बेटे आज इस टॉपिक का नाम मैंने रखा है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। आपको पता है इन सेक्शन इन दिस सीएमए यूएसए पार्ट 1, जब हमारा है पार्ट 1 है वो फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। और अगर आप ध्यान से देखें तो सेक्शन सी है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इट मींस एक ऑर्गेनाइजेशन जब वर्क करती है और वो अपने टारगेट्स मीट नहीं करती तो वो चेक करती है अपनी परफॉर्मेंस। सिमिलरली एक स्टूडेंट जब पेपर देता है, एटलीस्ट पास होने के बाद तो शायद वो ना भी करे परफॉर्मेंस चेक, लेकिन बेटे मैं अपनी बात बताऊं, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के बेसिस पे आपको पता चलना चाहिए कि आपने कहां पे कैसे प्रोसीड किया, कितनी बात गलत की, कौन सी चीज ठीक थी, कहां पे आपने गलत सोचा, आपकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड वाइड बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली कितनी रही। तो एक अलग से परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिलेगी जब आपका रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने लास्ट एक लेक्चर में बताया था कि आपको अपना रिजल्ट जैसे ही आ गया तो आपको अपनी प्रोफाइल में जाना है और अपनी सर्टिफिकेशंस में जाना है। अज्यूम करते हैं रामलाल ने पेपर दिए और वो अपनी प्रोफाइल में गया और सर्टिफिकेशंस में गया, वहां पर उसका था फेल, मतलब नॉट क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो उसको ये पता तो चलना चाहिए रामलाल को कि यार उसकी परफॉर्मेंस कौन से सेक्शन में अच्छी थी, कौन से सेक्शन में अच्छी नहीं थी। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, देयर आर 6 सेक्शंस इन पार्ट 1 एंड देयर आर 6 सेक्शंस इन पार्ट 2। 72% मार्क्स लाने पड़ते हैं, 360 मार्क्स आने चाहिए 500 में से, ये बात हम सबको मालूम है। बट स्टिल एक और चीज पता होनी चाहिए कि मैंने सेक्शन वाइज कहां पे बेटर परफॉर्म किया और सेक्शन वाइज कहां पर बेटर नहीं परफॉर्म किया। तो उसके लिए एक अलग से एक कंसेप्ट है विच इज नेम्ड एज परफॉर्मेंस रिपोर्ट। आप मान लीजिए रिपोर्ट कार्ड जैसे है ना, जैसे आप स्कूल में थे तो आप क्या करते थे, आपको मंथली टेस्ट के बाद, हाफ ईयरली टेस्ट के बाद, एनुअल टेस्ट के बाद एनुअल रिपोर्ट मिलती थी। बिल्कुल उसी तरह से आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी जब आप जिस भी एग्जामिनेशन विंडो में बैठते हैं, आपका जैसे रिजल्ट आता है उसके 14 डेज के बाद आपको मेल के थ्रू प्रोमेट्रिक सेंटर आपको आपकी परफॉर्मेंस देता है। तो आज का ये जो वीडियो है इन्हीं बातों पे आधारित है। मैंने बड़ी प्यारी सी एक स्लाइड आपके लिए प्रिपेयर की है और इसका नाम ही रख दिया, ला कागज कलम दवात ला, लिख दूं मैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट सीएमए एग्जामिनेशन की। अब ये आफ्टर 14 डेज, पहली बात 14 दिन के बाद, और मेल के थ्रू आएगी, प्रोमेट्रिक सेंटर भेजेगा। किसके 14 दिन के बाद? जब आपका रिजल्ट जिस दिन पोस्ट हो गया आपके उसमें, उसके 14 डेज के बाद आपको मिलेगी और इसमें सेक्शन वाइज और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आएगी। जैसे रिपोर्ट कार्ड एक स्टूडेंट की होती है, बताते हैं जो ओवरऑल ही कैन डू बेटर, बट इंग्लिश में कितने आए, मैथ्स में कितने आए, इसमें कितने आए। सिमिलरली यू विल गेट अ रिपोर्ट कि सेक्शन ए एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस में कितने आए, पार्ट 1 की बात करें। और अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कितने मार्क्स आए, पार्ट 2 में सेक्शन बी में कॉर्पोरेट फाइनेंस में कितने आए, पार्ट 1 के सेक्शन बी में प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में कितने आए। इट मींस आपको, क्योंकि उनके वेटेड मार्क्स वेटेज है, तो यू कैन गेट एन आइडिया कि आपने बेटर परफॉर्म कौन सा सेक्शन में नहीं किया, और नेक्स्ट टाइम रामलाल बेटर परफॉर्म कर सके उसमें ज्यादा ध्यान दे जो उसको लग रहा है कि यार जहां पे उसने बेटर परफॉर्म नहीं किया। आपको मैंने एक आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट वीडियो इन रिगार्ड टू लर्निंग आउटकम्स, और कुछ लर्निंग आउटकम्स बड़े की लर्निंग आउटकम्स हैं। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट के 2 पार्ट्स होंगे, एक है परफॉर्मेंस ऑफ ईच ऑफ द की टॉपिक एरिया इन एमसीक्यूज, और दूसरा ओवरऑल परफॉर्मेंस इन ईच सेक्शन, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन एफ, ओवरऑल परफॉर्मेंस हर सेक्शन की और की एरियाज ऑफ दैट टॉपिक, उन सब का आपको बताया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ वैसे पता चल गया है, नहीं भी पता चला तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बेटे बस सवाल ये है कि आपको ईमानदारी से, अब देखिए ना, मैं एक गाना भी वैसे दिखाने वाला हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है, मैंने कहा ना फेल होने के बाद ही हमें परफॉर्मेंस चाहिए होती है, पास हो गए चाहे किसी सेक्शन में अच्छा किया नहीं किया, वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट। तो यहाँ पे इन्होंने लिखी दिया, इफ आई फेल द एग्जाम, रामलाल की बात कर रहे हैं, आप रामलाल नहीं है। इफ आई फेल द एग्जाम, व्हेन विल, व्हेन विल, व्हेन विल, व्हेन विल, if I fail the exam, when will I will get my performance report? Performance reports are sent by email from Prometric Center to all candidates who fail an examination. Who fail an examination part. पास हो गए तो वैसे आप इतने चिंतित ही नहीं होते। The performance report are emailed approximately 14 days after exam results are posted. After you check your inbox,
बी श्योर। अच्छा कई बार क्या होता है ना कि आपकी स्पैम में चली जाती है वो मेल, तो उन्होंने कहा भाई आप चेक करो कि जंक में तो नहीं चली गई, स्पैम में तो नहीं चली गई, तो वहां पे भी चेक करो। तो यहाँ पे लिखा हुआ जंक फोल्डर में आप चेक करें। एंड देन एंजॉय। आइए एक छोटा सा गाना देख रहे हैं, ये क्या कह रहा है। पागल परिंदा है तू, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगा तू, तेरे को परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तू पास ही हो जाएगा, तू घबरा मत। दिखला दे जिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, पास हो गए। अभी भी है तुझ में हौसला, अभी भी है तुझ में हौसला। तेरे जनू के आगे, सीएम में यूएसए बनने के आगे तेरा जनू है, जनून है कि मैं सीएम में यूएसए बनूंगा। ये अंबर भी पना मांगे, इतना बड़ा तेरा जनून है यार। जैसे शाहरुख खान कहता ना ओम शांति ओम में कि आपको कोई चीज चाहिए तो पूरी शिद्दत से उसके पीछे लग जाइए, तो पूरी कायनात भी उसको देने में आपको मदद करेगी। तो आपकी शिद्दत पहले जरूरी है। मुश्किल नहीं है सीएम में यूएसए, आप चाहें तो कर सकते हैं। आपने इससे डिफिकल्ट एग्जाम्स किए हुए हैं, आप मन छोटा मत करना। आपके लिए ये वीडियो है ही नहीं, ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट वाला वीडियो तो रामलाल के लिए, क्योंकि रामलाल फेल हो गया, उसको चेक करना है कौन से सेक्शन में कितने नंबर आए, आपके लिए नहीं है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होंगे, आप पेरेंट्स का आशीर्वाद लेंगे और खींच देंगे गाड़ी, झंडे गाड़ देंगे। आइए